LIC का वो प्लान जिसमें आप 15 साल प्रीमियम देकर 20 साल तक का लाइफ कवरेज पा सकते हैं। नमस्कार, मैं साकेत एंड वेलकम टू स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC का 20 इयर्स मनी बैक प्लान के बारे में। ये 20 इयर्स मनी बैक प्लान क्या है, इसमें पैसे कैसे और कब मिले, या यूं कहूं कि कब कब मिलेंगे, क्या 20 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, ये प्लान हमें क्यों लेना चाहिए या लेना चाहिए या नहीं, तो आइए समझते हैं। ये वीडियो पॉलिसी लेने वाले, देने वाले और जिनके पास ये है उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। LIC का 20 इयर्स मनी बैक प्लान वो प्लान है जिसमें एक निश्चित अवधि पर आपको आपके सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज मिलता रहता है। कोई भी जिसकी उम्र 13 से 50 साल के बीच हो वो इसे ले सकता है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी की मैक्सिमम जो एज है वो 70 इयर्स है। मतलब कि अगर आप 50 वर्ष के हैं तो 20 साल का ये प्लान आपको मिल जाएगा, लेकिन आप 50 वर्ष से एक भी दिन ज़्यादा के हैं तो आपको ये प्लान नहीं मिल सकता। ये 20 साल का प्लान है, लेकिन प्रीमियम आपको इसमें 15 साल ही देने हैं। सम एश्योर्ड ये प्लान आप कम से कम 1 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, और ज़्यादा आप कितना भी चाहें उतना का ले सकते हैं। आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जिस मोड से भी चाहें वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट्स में आपकी इन्फोर्स्ड पॉलिसी से आपको हर 5, 10, 15 साल के बाद सम एश्योर्ड का 20% मनी बैक मिलता रहेगा, और 20वें साल में मैच्योरिटी जो होगी वो 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फंड एडिशनल बोनस मिलेगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपकी एज 30 साल है, सम एश्योर्ड 10 लाख, प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल, और पॉलिसी की मैच्योरिटी ईयर जो है वो 20 साल है। इन सब आंकड़ों को देखें तो सालाना प्रीमियम जो आपका बनता है वो 78,000 रुपये, 78,000 रुपीज़ बनता है। केस 1, आपने पॉलिसी टर्म पूरी की तो आपको 5, 10, 15 साल में 20% जो सम एश्योर्ड का मिलना है वो तो मिलेगा ही। मतलब 2 लाख रुपए 5, 10, 15 सालों में मिलेंगे, और 20वें साल में 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस और फंड एडिशनल बोनस जो कुल मिला के लगभग 11,60,000 का होगा। केस 2, अगर पॉलिसी टर्म के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फंड एडिशनल बोनस मिलेगा। किसी भी हालात में डेथ बेनिफिट 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड से कम नहीं होगा। जितने भी साल आपने प्रीमियम दिया है उनको पूरा जोड़ ले, उसके 105% से कम किसी भी हालत में नहीं होगा। यह प्लान हमें क्यों लेना चाहिए? यह प्लान एक तरीके से 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट की तरह ही है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में RD खुलवाते हैं और 5 साल पैसे डिपॉजिट करने के बाद ये मैच्योर हो जाता है और 5 साल के बाद आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। उसी 5 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मिलता है, और उसके बाद RD बंद हो जाती है। पर इस प्लान में और RD में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है? ये बस 5 साल की RD की तरह ही है, पर लगातार 4 स्लॉट्स में। मतलब आपने RD खोली है, लेकिन ये 4 बार की RD एक ही बार में हो गई, जो कि RD आपकी 20 साल तक चलेगी। आप मान लें कि आपने 4 RDयां एक साथ ली है, इसमें आपको मिलने वाली इंटरेस्ट 20 साल के लिए फिक्स्ड हो जाती है। RD में हर 5 साल के बाद RD अकाउंट बंद हो जाता है और फिर आपको नई RD बनानी पड़ती है, और आप देख ही रहे इंटरेस्ट रेट साल दर साल कम ही हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है शुरुआत में ही, तो वो अगले साल इंटरेस्ट रेट कम होगा उसकी टेंशन आपको नहीं रहती। इस प्लान में आपको लाइफ कवरेज भी मिलता है,
जो कि आपको आरडी में नहीं मिलता। अगर पॉलिसी टर्म के अंदर आपको कुछ होता है तो इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है। इसमें जो लास्ट के 5 साल हैं उसमें कोई पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती। मतलब आपको सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम देना है। आप यूं समझ लें कि आपने 4 साल की 4 स्लॉट की 4 आरडियां कराई 5-5 साल की, लेकिन आपने लास्ट वाली आरडी के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके पैसे आपको मिलेंगे। अब मैं आपको इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें जो भी प्रीमियम आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो 80C के तहत, इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत उस पर टैक्स रिबेट मिलता है, और जो आपको मैच्योरिटी मिलती है वो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री होता है। आप 2 साल के बाद, 2 साल प्रीमियम डिपॉजिट करने के बाद आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं, और इसमें कई तरह के और भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, मैच्योरिटी सेटलमेंट, ETC। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आरडी खुलवाना अच्छा है या LIC का 20 इयर्स मनी बैक प्लान लेना। ये आपका डिसीजन होना चाहिए क्योंकि पैसे आपके हैं। जी हां, पर सेफ इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये दोनों ही एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। पर अगर आप अपने पैसे आरडी में रखना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि आरडी के साथ साथ आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में ज़रूर करें और ये भी बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जानकारी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और इस तरह की और जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।